हेलो एवरीवन, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में अगर एमजेसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमआईसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमडीसी में मैथ्स पढ़ना हो तो आपको कौन सा बुक मैथ्स का लेना चाहिए, तो ए टू जेड आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को पहले बुक को डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर 1 में आपको कितने यूनिट में मैथ्स को डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। आपको डिटेल में तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये ही बुक आपको हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले वो बुक को समझने से पहले हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं कि कितने यूनिट में आपको डिवाइड करके बीएससी मैथ या ग्रेजुएशन एमजेसी मैथ या एमआईसी मैथ या एमडीसी मैथ को आपको कितने यूनिट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग दो प्रकार से पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग जो बुक की बात करेंगे ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बात करेंगे, स्पेशल बिहार वाले के लिए भी बात कर लेंगे, बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी उसके लिए भी बात कर लेंगे, और बिहार से बाहर से अगर हैं देख रहे हैं तो उसके लिए भी बात करेंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए बात करेंगे। देखो सबसे पहले एक आपको अलजेब्रा नाम से अलजेब्रा करके आपको पढ़ना होता है, अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ना होता है। और एक पढ़ना होता है कैलकुलस, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। देखो ये दो ही टॉपिक्स आपको या तो एमजेसी मैथ होगा या एमआईसी मैथ होगा या एमडीसी मैथ होगा, तो ये दो ही आपको पढ़ना होगा। अब देखो इसमें अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर 1 में अलजेब्रा पढ़ना होगा। सेमेस्टर 1 में सेम 1 में अलजेब्रा पढ़ना होगा। अगर बिहार से बाहर से तो हो सकता है कि आपको कैलकुलस एंड ज्योमेट्री या अलजेब्रा दोनों में से कोई एक पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना दोनों का है। किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो दोनों ही आपको पढ़ना है। हो सकता है सेमेस्टर 1 में ये पढ़ें आप और उसके बाद सेमेस्टर 2 में ये पढ़ें, या ऐसा भी हो सकता है कि सेमेस्टर 1 में ये पढ़े सेमेस्टर 2 में ये पढ़े, लेकिन सिलेबस सेम ही है। तो यहाँ से अगर बिहार से हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं बात, अगर बिहार की बात कर रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बिहार से हैं तो ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, सेकेंड सेम में पढ़ना होगा, ठीक है। अगर बिहार से बाहर से हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन सा पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है या कैलकुलस एंड ज्योमेट्री पढ़ना है, वो आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस में आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो देखो अलजेब्रा में यूनिट 1 में पढ़ना है, अलजेब्रा का यूनिट 1 में पढ़ना है क्या, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। और यूनिट सेकेंड में आपको सेट थ्योरी पढ़ना होता है, सेट थ्योरी पढ़ना होता है। यूनिट थर्ड में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना होता है। अगर ऊपर नीचे लिखा जाए यूनिट तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ना वही है। यूनिट 4 में आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स में यूनिट 5 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना। देखो इतना टोटल 5 यूनिट में डिवाइड करके आपको ये अलजेब्रा को पढ़ाया जाता है। अलजेब्रा को आपको 5 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। अगर इसका बात करें तो देखो इसमें आपको यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा। यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा। यूनिट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और यूनिट 2 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना होगा, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना होगा। यूनिट 3 में आपको 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। यूनिट 4 में 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। यूनिट 5
यूनिट 5 में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना था। ओवरऑल आपका यही सिलेबस रहेगा पूरे इंडिया में। आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, आपको कैलकुलस ज्योमेट्री पढ़ना है या अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा है तो ये सिलेबस है, और कैलकुलस और ज्योमेट्री है तो ये एक सिलेबस है, ठीक है। यहाँ 3D ज्योमेट्री में सॉलिड ज्योमेट्री होगा सॉलिड ज्योमेट्री या नॉर्मल ज्योमेट्री भी होगा। 3D ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन या पूरा 2D ज्योमेट्री पढ़ना होगा, ऐसा करके है टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपका टोटल ओवरऑल सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। अब इसमें से देखो, अगर आपको MJC, MIC और MDC में अगर मैथमेटिक्स पढ़ना होगा ना, तो ये नंबर थ्योरी नहीं पढ़ना होता है MIC और MDC वाले को। MIC और MDC वाले को वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ना होता है, ये दो नहीं पढ़ना होता, ये दो आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको बुक खरीदना है मार्केट में, कौन सा बुक खरीदेंगे। देखो, आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग अपना एक सब्जेक्ट है, इसका अलग अलग बुक आता है। सेट थ्योरी का अलग बुक आता है, नंबर थ्योरी का बुक अलग आता है, मैट्रिसेस का बुक अलग आता है, थ्योरिफिकेशन का बुक अलग आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक अलग आता है, इंटीग्रल का अलग आता है, 2D का अलग आता है, 3D का अलग आता है, वेक्टर का अलग आता है। ऐसे अगर अलग अलग बुक खरीदने जाएंगे ना तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी महंगा भी पड़ता है, और चीज़ें सब कुछ वही मिलने का है, कंटेंट वगैरह सब कुछ वही मिलना है। अगर आप ओल्ड अगर एडिशन का बुक अगर गलती से खरीद लेंगे ना तो आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा। तो कौन सा बुक खरीदे। देखो, मार्केट में एक फेमस जो बुक है, मार्केट में फेमस है, जो पूरे इंडिया में हम बात कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया में फेमस 2-3 राइटर है, जो कि एक है लालजी प्रसाद, एक है दासगुप्ता, एक है एसचंद का। ये 3 बुक है जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो आपको ओल्ड एडिशन वाली बुक नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कौन सा बुक लेना है, तो आपको बुक लेना है, आपको लालजी प्रसाद का कंबाइंड फॉर्म में बुक आता है। पूरी अलजेब्रा 5 यूनिट एक ही बुक में आता है, लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो पूरे अलजेब्रा आपको एक बुक में आता है। पूरे आपको 2D ज्योमेट्री कैलकुलस और ज्योमेट्री पूरे 5 यूनिट एक ही बुक में कंबाइंड फॉर्म में आता है। क्या आता है, कंबाइंड फॉर्म में आपको पूरा टोटल आता है, एक ही में कंक्लूड होके आता है। ये और ये बोलेंगे सर कि दासगुप्ता नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है, कोई भी ले सकते हैं। देखो, अगर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर फेमस लालजी प्रसाद है, जो वहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस बुक से। बाकी आप दासगुप्ता भी ले सकते हैं, एसचंद भी ले सकते हैं, आपको जो मार्केट में इजी मिले वो ले सकते। अगर मेरे से ओपिनियन पूछेंगे या अगर मेरे से पढ़ने की इरादा है सेमेस्टर 1 की मैथमेटिक्स, तो आपको लालजी प्रसाद का बुक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लालजी प्रसाद का बुक लीजिएगा, लालजी प्रसाद का बुक लेना है, कंबाइंड न्यू एडिशन लेना है कंबाइंड फॉर्म में। अगर बिहार से हैं तो आप ये अलजेब्रा का बुक ले लीजिएगा। अगर बिहार से बाहर है, किसी इंडिया में किसी भी कोने से हैं, तो आप देख लीजिएगा आपका सिलेबस में कैलकुलस ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, जो भी रहेगा लालजी प्रसाद का दोनों ही बुक आता है। तो आप ले लीजिएगा अपना यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपको मार्केट में मिल जाएगा, लोकल मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी मिल जाता है, तो वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी का आपको जो लालजी प्रसाद का फ्रंट पे बुक कैसा है, इंडेक्स वगैरह क्या क्या है, सभी आपको 1 बाय 1 वीडियो में शो होगा आपको, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो भी यूनिट यहाँ लिखे हैं ना, सभी यूनिट वहाँ पे कवर्ड है, उसमें सभी यूनिट आपको उसमें कवर्ड है। बाकी का आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आपको MJC में मैथ्स पढ़ना हो या MIC में मैथ पढ़ना हो या MDC में मैथ्स पढ़ना हो, सभी के लिए हम लोग बैच बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर कौन सा बुक मुझे खरीदना चाहिए सेमेस्टर 1 में, तो मेरे अकॉर्डिंग लालजी प्रसाद खरीद लीजिएगा। अगर मार्केट में ना मिले तो आप दासगुप्ता का ले सकते हैं या एसचंद का ले सकते हैं। तो कोई तीनों में से पहले मार्केट में क्या इंक्वायरी करना है, लालजी प्रसाद। अगर लालजी प्रसाद मिल जाता है मार्केट से तो वही बुक खरीद लेना है, जाके वही बुक जाके खरीद लेना है। नहीं मिलता है तो दासगुप्ता का लेना है, और वो भी नहीं मिलता है तो एसचंद तो 100% मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है।
ठीक है, तो वो ले लेना है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी वगैरह है तो 79707765 पे आप कांटेक्ट करके हमसे इंक्वायरी करके कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है जेडी सिविल टेक। यहाँ पे हम जो भी क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होता है, आपका क्लास नोट्स वगैरह होता है, सब इस चैनल पे हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी न्यूज़ वगैरह होता है इस पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको टेलीग्राम में जाना है, जेडी सिविल टेक सर्च करना है, देखिएगा लोगो वगैरह देखिएगा, समझ में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी यही एक कुछ बातें था जो मुझे शेयर करना था आपके साथ। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।